नमस्कार, मैं सूरज पटेल ऑल अफेयर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में पब्लिश हुए कुछ ऐसे आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ है 3 में से 1 इंसान मर सकता है। वुहान साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है नए कोरोना वायरस की, नियोकॉव की वार्निंग, जिसके हाई डेथ और हाई इन्फेक्शन रेट है। इस पर सबसे पहले वार्निंग वुहान के वैज्ञानिकों ने दी है। उसके बाद रशियन सरकारी न्यूज़ आउटलेट स्पुतनिक, उसने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि नियोकॉव है क्या इसके लिए हम तैयार हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए डेली आने वाले वीडियो आप मिस ना कर सकें। ओके, तो पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि चाइना का वुहान शहर है, वहाँ पर कोविड-19 जो बीमारी है वहाँ से ओरिजिन हुई थी। यहाँ से सबसे पहले केस मिला था, मगर जो नियोकॉव है ये चाइना में नहीं मिला है। यहाँ पर हुआ यह है कि चाइना में वुहान की वायरोलॉजी वाली जो लेबोरेटरी है वहाँ पर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने ये कहा कि साउथ अफ्रीका में एक वायरस है नियोकॉव नाम से, जो कोरोना वायरस के कैटेगरी में आता है और ये वायरस फैल सकता है बहुत ही बड़े पैमाने पर। नाउ यहाँ पर बहुत ही बेसिक बात मैं क्लियर कर दूँ। जब हम कहते हैं कोरोना वायरस तो मान लीजिए कोरोना वायरस अपने आप में एक फैमिली होती है वायरसेस की। यूजुअली हम कैजुअल लैंग्वेज में कह देते हैं कि देखो उसको कोरोना वायरस हो गया, जबकि सही सेंटेंस यह होगा कि उसको कोविड-19 हुआ है, क्योंकि कोविड-19 इलनेस होती है। यह इलनेस की वायरस के कारण हुआ है। सार्स कोव 2 और सार्स कोव 2 एक टाइप है कोरोना वायरस की। हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस फैमिली में एक नया फैमिली मेंबर या एक नया प्रकार आ गया है नियोकॉव नाम की, जो अपने आप में एक नए प्रकार का कोरोना वायरस है। तो चाइना के वैज्ञानिक यहाँ पर यह क्लेम कर रहे हैं जिस तरीके से सार्स कोव 2 ने दुनिया भर में पेंडेमिक शुरू कर दिया है, वैसे ही नियोकॉव भी पेंडेमिक शुरू कर सकता है। बाय द वे, यह जो वर्ड है नियो, इसका मतलब होता है नया, न्यू। और हालांकि हम देख सकते हैं ज़्यादातर इस पर रिपोर्ट पब्लिश, आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ नियोकॉव पर फोकस किया जा रहा है। मगर हम अगर पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे चाइनीज साइंटिस्ट की तो वहाँ पर ये लोग 2 वायरसेस के बारे में मेंशन कर रहे हैं। एक तो नियोकॉव है, दूसरा PDF 2180COV। ये 2 वायरसेस पाए जाते हैं चमगादड़ों में। चाइनीज रिसर्चर्स यह कह रहे हैं कि हालांकि अभी तक चमगादड़ों से मनुष्य तक इसका ट्रांसमिशन रिपोर्ट तो नहीं किया गया, मगर इस वायरस में कंप्लीट पोटेंशियल है कि ये आराम से एक चमगादड़ से एक इंसान में, और उसके बाद अगर एक और म्यूटेशन इसमें हो जाता है तो इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे ओनली 1 म्यूटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द वायरस टू इन्फिल्ट्रेट ह्यूमन सेल। यह एक बहुत ही बड़ा खतरा होगा। तो नीड सिंपली यहाँ पर यही है कि वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अगेन ये तो हमने रिपोर्ट पढ़ ली है चाइनीज वैज्ञानिकों की। इन द फ्यूचर ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आएंगी, ऐसे बहुत से वायरसेस आएंगे जो बहुत तेज़ी से फैल सकते हैं, एक नया पेंडेमिक स्टार्ट कर सकते हैं। बिल गेट्स ने हाल ही में वार्निंग दी है ऑफ फ्यूचर पेंडेमिक पोटेंशियल मोर डेडली देन कोविड-19। कोविड-19 जो है आप कह लीजिए जो इसकी अभी डेथ रेट है ये उतना डेंजरस नहीं है, मगर फॉर एग्जांपल ये जो नियोकॉव की बात कर रहे हैं 3 आदमी को अगर ये वायरस हो गया तो उनमें से एक पक्का मर जाएगा। ये काफ़ी हद तक डेंजरस है। अगर ऐसा पेंडेमिक फैल जाता है तो आप मान लीजिए दुनिया की आबादी सीधा 30% कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट थैनोस वाली कहानी हो जाएगा। सो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड। हम लोग खुद को कैसे कर सकते हैं, देखिए इसके लिए बात चल रही है कि WHO के अंदर एक इंटरनेशनल पेंडेमिक ट्रीटी बनाई जाए। ग्लोबल लीडर यूनाइट इन अर्जेंट कॉल फॉर इंटरनेशनल पेंडेमिक ट्रीटी। और इस ट्रीटी के अंदर देखो क्या होगा, कंट्रीज हमेशा प्रिपेयर्ड रहेंगी पेंडेमिक के लिए प्रोटोकॉल होंगे। जैसे ही एक वायरस कहीं पर मिलता है उसको रिपोर्ट किया जाएगा। जो इंटरनेशनल ट्रैवल है हम उसको बंद कर देंगे। क्वारंटीन हम अर्ली स्टेजेज में करना आरंभ कर देंगे। बेसिकली जो गलतियाँ कोविड-19 में हुई है
कि शुरू में चाइना ने बहुत कुछ छुपा दिया, कंट्री को इसकी सीरियसनेस का पता था नहीं और काफ़ी देशों ने तो बहुत बाद लॉकडाउन लगाना शुरू किया था। और फिर देखिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर यहाँ यह भी आता है मेडिकल सप्लाईज़ का, कि काफ़ी जगह ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी काफ़ी कंट्रीज़ में। उसके अलावा जो मेडिकल इक्विपमेंट उसकी काफ़ी हद तक कमी पड़ गई। तो वर्ल्ड शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट पेंडेमिक, और हमको यहाँ पर मानकर चलना होगा कि अगला पेंडेमिक हमको और तरीके से भी टेस्ट करेगा। उसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार ट्रीटी बन जाएगी तो कंट्रीज भाग नहीं पाएंगी, उससे लीगली बाउंड हो जाएंगी। जो कंट्री ट्रीटी को फॉलो नहीं करती उस पर फिर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएगी पूरी दुनिया। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि नियोकॉप से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस पर अगर और डेवलपमेंट होती है, WHO इसके बारे में कुछ कहता है, तो मैं कहूँगा इससे कुछ डरा जा सकता है। बट ऑब्वियसली फ्यूचर में एक पेंडेमिक का डर बना हुआ है। लिखिएगा अपना थॉट्स कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।